हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जो कि हमारा सीएचएससी ओडिशा का +2 सेकेंड ईयर का पेपर है। उसके अंदर ऑलरेडी हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस अपलोड हो रखे हैं, तो अगर चैनल में नए हो तो जरूर से पुराने वीडियोस को देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं सीएचएससी ओडिशा का +2 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का, राइट। यूनिट 1 का जो वीडियोस है वो यूट्यूब के अंदर अवेलेबल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो तुमको यूनिट 1 के वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आता रहेगा। बट यूनिट 2, 3 और 4 जो है वो ऐप के अंदर अवेलेबल होगा, वो वीडियोस यूट्यूब पे नहीं आएंगे, तो तुमको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप के लिए डाउनलोड करने के लिए उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से ऐप का लिंक है, वहां से ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहां पर यूनिट 2, 3 और 4 का जो वीडियोस है वो अवेलेबल होगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा जो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़े थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे शुरू होता है? सबसे पहले हम ट्रांसफर करते हैं ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट जो आया होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? सारा इनडायरेक्ट इनकम, ऑल द इनडायरेक्ट इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट। ठीक है, ये सब एग्जांपल है इनडायरेक्ट इनकम का, ऑलरेडी पढ़े थे लास्ट क्लास में। डेबिट साइड में हम लिखते हैं सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको छोड़ के बाकी जितना एक्सपेंस है सब इनडायरेक्ट है। क्लियर? अब इसको बैलेंस करेंगे, या तो नेट लॉस आएगा या फिर नेट प्रॉफिट आएगा। क्लियर? जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, राइट। कैपिटल अकाउंट कहां पे रहता है? बैलेंस शीट में। तो पीएल के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगा दैट विल बी बैलेंस शीट। क्लियर है? तो इन्हीं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल, राइट। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और अगर नेट लॉस होगा तो वो कैपिटल से माइनस होगा। क्लियर है ये? इसके बाद ये एक और फॉर्मेट था, वर्टिकल फॉर्मेट है। क्वेश्चन में बोलेगा वर्टिकल फॉर्मेट से करो, तो हम वर्टिकल फॉर्मेट से करेंगे। सबसे पहले आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद सारा इनडायरेक्ट इनकम आएगा, फिर सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, और बैलेंस जो है वो कैलकुलेट होगा प्रॉफिट या फिर लॉस। क्लियर है? तो ये फॉर्मेट को बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। सेम ही है, बस वर्टिकली लिखा हुआ है, पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर सारा इनडायरेक्ट इनकम, फिर सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आएगा बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये सब हम ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। पीएल अकाउंट पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं, कौन कौन से एक्सपेंस आता है पीएल में एकदम डिटेल में पढ़ाया था। नहीं देखे हो वीडियो, पहले पीएल का फर्स्ट पार्ट वीडियो देख लेना, ये सेकंड पार्ट है, तो पार्ट 1 देखोगे तो पार्ट 2 जो है वो क्लियर रहेगा। क्लियर? देखना, अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो ठीक है, थ्योरी का प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस भी बहुत आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ट्रेडिंग और पीएल में क्या डिफरेंस है। देखना, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसा जा रहा है, क्योंकि इसमें कंसीडर करते हैं हम बिजनेस में क्या हो रहा है, कितना रुपए का सेल हुआ, कितना परचेज हुआ। ठीक है, तो बिजनेस में डायरेक्टली क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है ये कैलकुलेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और पीएल अकाउंट पता चलता है अल्टीमेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, अल्टीमेट प्रॉफिट क्या हुआ, जो रियल प्रॉफिट है वो पता चलता है हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर बिफोर द पीएल अकाउंट, है ना। पहले बनेगा ट्रेडिंग, फिर बनेगा पीएल, लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट। ठीक है, पीएल अकाउंट जो है वो बनता है कब? आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? तो पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट बनेगा पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। हम ऑलरेडी बनाना सीखे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। पीएल अकाउंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस।
ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता है बिजनेस में कितने अच्छे से, कितना एफिशिएंटली परचेज एंड सेल्स हो रहा है, सेल्स और परचेज कितने अच्छे से हो रहा है वो दिखाता है ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। बट पीएल अकाउंट दिखाता है अल्टीमेट एफिशिएंसी, ऑलराउंड एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये हमको पता चलेगा बाय प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट। क्लियर है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमको दिखाएगा कि बिजनेस में परचेज सेल्स कैसा चल रहा है, उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, और जो पीएल अकाउंट है वो हमको दिखाएगा अल्टीमेट कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है इन द बिजनेस, दैट इज पीएल अकाउंट। क्लियर है। सिमिलरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ठीक है, सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम पढ़े, डिफरेंस बिटवीन नेट सेल्स, डिफरेंस बिटवीन नेट सेल्स एंड COGS, है ना, नेट सेल्स माइनस COGS। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स ओवर COGS। नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम ओवर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट से सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे, सारा इनडायरेक्ट इनकम प्लस करेंगे, तो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। क्लियर है। ग्रॉस प्रॉफिट कहां दिखता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तब पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां पता चलता है, जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं तब पता चलता है नेट प्रॉफिट। क्लियर है। ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में। लेकिन पीएल में जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है। और आगे चल के हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के केस में, जो आगे यूनिट्स है हमारा, पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं, नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, किसमें, इन केस ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा पीएल अकाउंट में वो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, राइट। लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, एक से ज्यादा पार्टनर्स है, एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर नेट प्रॉफिट जो आएगा पीएल अकाउंट में, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है। सर ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, बेटा ये पढ़ेंगे हम आगे चल के, हमारा जो पार्टनरशिप वाला यूनिट है वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कंसिडर नहीं करते, ना इनडायरेक्ट इनकम को कंसिडर करते हैं, सिर्फ क्या देखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम। ठीक है। लेकिन नेट प्रॉफिट निकालते समय हम सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम दोनों को कंसिडर करेंगे। क्लियर है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम को कंसिडर करते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालते समय हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम को कंसिडर करते हैं। क्लियर है। ग्रॉस प्रॉफिट कोई रियल प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट द रियल प्रॉफिट, ये तो सिर्फ बुक प्रॉफिट है ना, ये कोई सही प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय हम इनडायरेक्ट चीजों को कंसिडर ही नहीं किए। ठीक है। बट नेट प्रॉफिट जो है वो रियल प्रॉफिट है, ये डिवाइड होता है पार्टनर्स के बीच में, या फिर ये मिलता है किसको, प्रोप्राइटर को। समझ में आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट इज द रियल प्रॉफिट जो कि प्रोप्राइटर को मिलेगा, या फिर अगर पार्टनरशिप होगा तो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। क्लियर है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट प्रॉफिट। क्लियर है ये। देना, इसके बाद आता है एंट्रीज इन द पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट बनाते समय क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास हुआ होगा। ठीक है। देखना, सबसे पहला देना, सीधा एंट्रीज देखते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहला एक बार फॉर्मेट देखते हैं, उससे क्लियर रहेगा पीएल अकाउंट का। ठीक है। सबसे पहला तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया होगा, कहां से आएगा, फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट टू द पीएल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद हम यहां पर लिखते हैं सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, क्या लिखते हैं, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कहां पर,
डेबिट साइड में, ठीक है। तो क्या एंट्री किए होंगे देखना, एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। तो क्या एंट्री होगा, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है, टू क्लोज द अकाउंट्स ऑफ इनडायरेक्ट, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक कर देना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, अदर देन दोज दैट हैव बीन शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुका है उन एक्सपेंस को छोड़ के बाकी एक्सपेंस, बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लाएंगे पीएल अकाउंट में, एंट्री होगा पीएल टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है। सिमिलरली सारा इनडायरेक्ट इनकम को यहां लिखते हैं, सारा इनडायरेक्ट इनकम को कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्या एंट्री हुआ होगा देखना ध्यान से, इनडायरेक्ट इनकम डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनकम टू पीएल, तो सारा इनडायरेक्ट इनकम को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, पीएल अकाउंट में। क्लियर है। तो सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और सारा इनडायरेक्ट इनकम को हम ट्रांसफर कर दिए फ्रॉम द बेसिकली जर्नल टू द पीएल अकाउंट। क्लियर है। ये सब क्लोजिंग एंट्रीज है। देखो एक बात समझना, ये क्लोजिंग एंट्रीज है, ठीक है। जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ होगा तब क्या एंट्री हुआ होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू कैश, है ना। जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ होगा, सैलरी दिए, क्या एंट्री होगा, सैलरी टू कैश, तो एंट्री हुआ सैलरी टू कैश। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लोजिंग एंट्री कर रहे हैं, क्या एंट्री होगा, पीएल टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस था, अभी ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्रेडिट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इफ देयर इज अ नेट प्रॉफिट, एंट्रीज पीएल टू कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री होगा पीएल टू कैपिटल। और अगर बाई चांस नेट लॉस होता है तो कैपिटल माइनस होगा, एंट्री होगा कैपिटल टू पीएल। क्लियर है। तो अगर प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, तो एंट्री होगा पीएल टू कैपिटल, और अगर नेट लॉस होगा तो एंट्री होगा कैपिटल टू पीएल। इज इट क्लियर। तो ये हो गया जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। नाउ विल सी सम क्वेश्चंस इन विच वी विल ट्राई टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे पीएल अकाउंट। ये तुम्हारे बुक से ही क्वेश्चन है, कल्याणी पब्लिकेशन का बुक है, उसी से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर है, तो मैं पहले वो एरर को ठीक करा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बुक में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, मैं भी यहाँ पे इसीलिए गलत टाइप करवाया था, फिर उसको ठीक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो मिसलेनियस इनकम है, ये बुक में भी ऐसे दिया हुआ है, इसको कट कर देना, ठीक है। मेक इट रेंट रिसीव्ड, ठीक है, रेंट रिसीव्ड लिख देना इसको मिसलेनियस इनकम की जगह, और ये 1500 की जगह मेक इट 2500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में छोटा सा एक चेंजेस करना पड़ेगा, बुक में भी यही सेम एरर दिया हुआ है, तो बुक से भी इसको ठीक कर लेना। तो इससे क्या होगा, हमारा जो आंसर दिया है बुक में उससे मैच करेगा, ठीक है। वरना क्वेश्चन में लिखा है मिसलेनियस इनकम 1500, आंसर में लिया है रेंट रिसीव्ड 2500, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, तो हम क्वेश्चन या आंसर कोई भी एक चीज चेंज कर सकते थे, मैं क्वेश्चन में चेंजेस करा दिया, आंसर एज इट इज रहेगा। क्लियर है। देखना, नाउ विल स्टार्ट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। देखना, बनाएंगे फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/24। डेबिट क्रेडिट, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है।
विल स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट वन, ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले क्या लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 2.5 लाख, तो आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 2,50,000। क्लियर है ये, ग्रॉस प्रॉफिट 2,50,000। नेक्स्ट, सैलरीज एंड वेजेस। मैं बताया था अगर सैलरीज जो इनडायरेक्ट होता है, वेजेस डायरेक्ट होता है। अगर सैलरी एंड वेजेस दिया है या वेजेस एंड सैलरी दिया है, जो पहले होगा उसके हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो यहां सैलरी पहले है, मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन ये वेजेस है, वेजेस मतलब ये डायरेक्ट है, पहले क्या है, वेजेस है, तो वेजेस मतलब डायरेक्ट, तो ये पीएल अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो पीएल में नहीं आएगा, दिस वन विल नॉट कम इन पीएल। ये वाला हम लिखेंगे सैलरी एंड वेजेस 5,000। तो सैलरी एंड वेजेस 5,000। क्लियर है। नेक्स्ट, ये तो नहीं आएगा, इधर का देख लेते हैं थोड़ा सा। डिविडेंड रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम है, आएगा बाय डिविडेंड रिसीव्ड 1,500। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 2,500। ठीक है, इनकम है, तो ये भी आ गया इनकम साइड में। ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन अलाउड, एक्सपेंस है कमीशन, अलाउड मतलब कमीशन दे रहे हैं, कमीशन पेड 2,500। ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड, इनकम है, कमीशन रिसीव्ड 8,500। क्लियर। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड तो नहीं आएगा, कैरेज इनवर्ड नहीं आएगा क्योंकि कैरेज इनवर्ड क्या होता है, डायरेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड आएगा, मतलब कैरेज आउटवर्ड 2,500। नेक्स्ट, फ्रेट इनवर्ड 1,500 आएगा, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, सॉरी फ्रेट इनवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब नहीं आएगा। फ्रेट आउटवर्ड आएगा क्योंकि फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस यहां नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी कहां आ चुका होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, यहां पे आएगा 500। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इधर आएगा 1,000। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आएगा 1,500। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है। नेक्स्ट, रेंट पेड 2,000, रेंट पेड क्या है, एक्सपेंस है, नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंस 500। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इनकम है 2,500। ब्रोकरेज पेड एक्सपेंस है, ब्रोकरेज पेड 1,500। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल 3,500। क्लियर, तो सारा चीज हम लिख दिए। अब बैलेंस करेंगे इसको,
बैलेंस या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा। क्लियर? या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस। बैलेंस करेंगे, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? आई थिंक क्रेडिट साइड थोड़ा ज्यादा लग ही रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटलिंग हम पहले करेंगे। क्लियर है? देखना, तो 2,50,000 प्लस 1,500 प्लस 2,500 प्लस 8,500 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 2,500, 2,68,000। इधर का टोटल हो रहा है 268। ठीक है, इधर का देखते हैं, 5,000 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 500 प्लस 1,500 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 3,500, तो दिस इज 22,000, है ना? 22,000। तो इधर सिर्फ 22,000 हो रहा है, तो 268 से माइनस करेंगे तो 246। तो द नेट प्रॉफिट इज 2,46,000। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल 2,46,000। क्लियर है? 2,46 टोटल हो जाएगा 268। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये एक चीज चेंज किया था मैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, दिस वन हैज बीन चेंज्ड। बुक में अलग दिया था, मैं क्वेश्चन में चेंजेस किया था। ठीक है, इन ऑर्डर टू मैच द आंसर, जो बुक में आंसर दिया उसको मैच करने के लिए क्वेश्चन में मैं चेंजेस लाया था। अगर तुम क्वेश्चन में चेंजेस नहीं लाते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं मिसलेनियस इनकम लिखता 1,500, तो मैं यहां पे क्या करता, रेंट रिसीव की जगह क्या लिखता, मिसलेनियस इनकम लिखता। 2,500 जगह की जगह कितना लिखता, 1,500 लिखता। तो ये नेट प्रॉफिट जो है ये 1,000 रुपया कम हो जाता, 245 आ जाएगा आंसर। राइट? तो अगर तुम क्वेश्चन में चेंजेस नहीं करना चाहते मत करो, आंसर में फिर चेंजेस करना पड़ेगा। आंसर 246 नहीं आएगा, आंसर 245 आएगा। क्लियर है? कोई भी एक चीज हम कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन को चेंज कर लो या आंसर को चेंज कर लो, एक ही बात है। क्लियर है ये? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्लियर है? तो इलस्ट्रेशन 3 तो हो गया होगा आराम से, इजी है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल सी इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखना, सिलेक्टेड डेटा टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ शर्मा स्टोर्स। तो शर्मा स्टोर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट से कुछ डेटा दिया हुआ है 31 मार्च का। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कैश सेल, कैश क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न, तो ये दोनों सेल्स के बारे में है। ठीक है, ये तीनों जो है वो परचेज के बारे में है। राइट? कैरेज इनवर्ड, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैपिटल दिया, ड्राइंग्स दिया, ऑफिस एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्लियर? तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैपिटल, ड्राइंग्स, इतना चीज दिया हुआ है। क्या क्या निकालना है? पहला, डिटरमाइन द फॉलोइंग। पहला नेट सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहला नेट सेल्स निकाल लेते हैं। तो नेट सेल्स क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, है ना? नेट सेल्स क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ले लेते हैं सबसे पहला, कैश सेल्स 22,000, कैश सेल्स हो गया 22,000। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स हो गया 2,000, माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 2,100, तो ये आ गया हमारा क्या, नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 24,000 माइनस 2,100, तो ये आएगा 21,900। क्लियर है? तो नेट सेल्स हो गया 21,900। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला है क्या निकालो, नेट परचेज। ठीक है, तो सेकेंड हम निकालेंगे नेट परचेज। क्लियर? देखना, हाउ टू कैलकुलेट नेट परचेज। सबसे पहला क्रेडिट परचेज 10,500, क्रेडिट परचेज 10,500। उसके बाद कैश परचेज 1,000, माइनस
परचेज रिटर्न 1050, परचेज रिटर्न माइनस होगा, तो ये आएगा हमारा नेट परचेज। क्लियर? कितना होगा देखना, 10,500 प्लस 1000 11,500, फिर 1000 गया 10,500 और 50 गया 10,450। क्लियर है? 10,450 इज द नेट परचेज। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, है ना, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। नेट सेल्स तो पता है हमको, नेट सेल्स कितना है 21,900। अगर सीओजीएस पता चल जाए तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सीओजीएस निकालना पड़ेगा। अब देखना, सीओजीएस का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, सीओजीएस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सीओजीएस। ठीक है, तो सबसे पहला लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 4295, 4295 प्लस प्लस लेंगे नेट परचेज, नेट परचेज ये रहा 10450 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस ये रहा कैरेज इनवर्ड 200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 8035। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा सीओजीएस, ये आएगा सीओजीएस। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं सीओजीएस। कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा, मैनुअली करना तुम लोग कैलकुलेशन। ठीक है, डोंट यूज कैलकुलेटर्स। 4295 प्लस 10450 प्लस 200 माइनस 8035, तो ये आएगा 6910। 6910 इज द सीओजीएस। क्लियर है? तो 6910 आ रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? तो अब हम निकालेंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे 6910 लिख देता हूं, तो ये आएगा 21,900 माइनस 6910, 21,900 माइनस 6910, 14,990। तो 14,990 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट और क्या निकालने बोला है, सरमास कैपिटल। तो कैपिटल का बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो हम अभी तक पढ़े नहीं है कैपिटल वैसे, क्योंकि कैपिटल कहां पर है, बैलेंस शीट में है। बट हमको पता है जो भी प्रॉफिट होगा कैपिटल में प्लस होगा, और जो भी ड्राइंग्स होता है वो कैपिटल से माइनस होता है। क्लियर? तो आप निकाल जरूर सकते हैं, बाकी आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल कैसे बनता है, बैलेंस शीट का टॉपिक जब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी इजी क्वेश्चन है तो अभी मैं कर ले रहा हूं, बट ये टॉपिक अभी उतना डिटेल में हम पढ़े नहीं है। ठीक है, तो सरमा कैपिटल कितना था 10,800, इसमें प्लस करेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। क्या प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट, और लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स तो दिया हुआ है, ये रहा 2,500, तो ये तो माइनस होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट प्लस होगा। अब नेट प्रॉफिट कितना होगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट है 14,990। ठीक है, 14,990 ग्रॉस प्रॉफिट है, इससे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तब तो नेट प्रॉफिट पता चलेगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करो 4,500, तो ये जो आएगा दिस इज नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, 14,990 माइनस 4,500, तो ये जो आएगा 10,490, दिस इज द नेट प्रॉफिट। अब आएगा कैपिटल का बैलेंस, 10,800 कैपिटल था, 10,800 कैपिटल था, 10,490 नेट प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में प्लस, और ड्राइंग्स हुआ 2,500 कैपिटल से माइनस, तो कैपिटल का बैलेंस आया 18,790। क्लियर है? सो द कैपिटल इज 18,790। क्लियर?
ये बुक से थोड़ा आंसर मैच नहीं कर रहा हमारा, छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे मेरे में नोट्स में, यहाँ पे ठीक कर सकते हो तुम, इसको 10,880 कर लेना। तो बुक में 10,880 दिया है, टाइपिंग एरर हो गया, 10,800 लिख दिया हूँ गलती से मैं, ठीक है। तो 10,800 नहीं है, बुक के आंसर से मैच करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो 10,800 दिया होता, 10,800 लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बुक में जो इलस्ट्रेशन है उसमें 10,880 लिखा है एक्चुअल में, तो मैं चेंज कर दे रहा हूं इसको, आई एम मेकिंग इट 10,880, ठीक है, कैपिटल का बैलेंस। तो थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा इससे, +10490 प्लस, सॉरी माइनस 2,500, 18870, ठीक है। 18870 is the balance of the capital at the end of the year. Clear है? Now we'll see next one, illustration number 5. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पीएल अकाउंट बनाएंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट भी, तो इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग रखेंगे, इस बार वर्टिकल फॉर्मेट से बनाएंगे, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल फॉर्मेट से बना रहे थे, बट क्वेश्चन में अगर बोलेगा कभी वर्टिकल फॉर्मेट बनाने, तो हमको वर्टिकल फॉर्मेट भी आना चाहिए। इसीलिए देखो वर्टिकल फॉर्मेट में क्या होगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर सारा इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे, फिर एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस इनकम, फाइनेंस एक्सपेंस या अदर एबनॉर्मल एक्सपेंस, सारा एक्सपेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे इनडायरेक्ट नेचर का। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस विल बी द नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस इन वर्टिकल फॉर्मेट, तो हम वर्टिकल फॉर्मेट से क्वेश्चन देख रहे हैं। क्लियर है? देखना, सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, तो वर्टिकल फॉर्मेट इधर ड्रॉ कर देता हूं मैं, एक हो गया हमारा इनर कॉलम अमाउंट लिखने के लिए और दूसरा हो गया आउटर कॉलम, ठीक है। देखना, तो सबसे पहला लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा 3 लाख रुपए, उसके बाद ऐड करेंगे सारा इनडायरेक्ट इनकम, ऐड ऑल इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। देखना, सैलरी, लाइटिंग, ऑडिट फी, कैरेज आउट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है, इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 3,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, इंश्योरेंस चार्जेस, डोनेशन, लॉस बाय फायर, रेंट रिसीव्ड ऑल्सो एन इनकम, जो इनकम मैं पहले ले रहा हूं, ठीक है। रेंट रिसीव्ड 5,000। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000, राइट। तो ये हो गया टोटल इनकम, इनडायरेक्ट इनकम हो गया टोटल 18,000। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला हो गया हमारा ऑफिस का खर्चा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे सेलिंग का खर्चा और फिर अदर एबनॉर्मल आइटम्स, जो भी और एबनॉर्मल आइटम्स होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सैलरीज, ऑफिस का खर्चा है, सैलरी 30,000, लाइटिंग 10,000, ऑफिस का खर्चा है लाइटिंग। नेक्स्ट ऑडिट फीस 2,000, ऑडिट फीस 2,000, 30,000 10,000, ऑडिट फीस है 2,000। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, बेचने का खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंस है, बेचने में लगता है ना कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कितना 4,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस 1,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस चार्जेस 7,000। इंश्योरेंस चार्जेस 7,000। डोनेशन एबनॉर्मल आइटम है, डोनेशन कभी कभी करते हैं हम, डोनेशन को यहाँ पे भी ले सकते हैं तो ऑफिस में भी,
या चाहे तो नीचे भी ले सकते हैं एबनॉर्मल आइटम्स में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लॉस बाय फायर, ये तो एबनॉर्मल आइटम है ही, लॉस बाय फायर 15,000। लास्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हम एबनॉर्मल आइटम भी ले सकते हैं या फिर फाइनेंस चार्जेस भी ले सकते हैं, ठीक है। आई एम टेकिंग इट एज फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस के अंदर आएगा क्या, इंटरेस्ट। कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन, 40,000। क्लियर है, तो ये हो गया सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर नाउ रिकॉर्डेड। तो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का टोटलिंग मारेंगे, जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करो सारे एक्सपेंसेस को फटाफट से। 30,000 प्लस 10,000 40, 40 42 43 50 54, 54 प्लस 3 57, 57 प्लस 15 कितना होगा 72 प्लस 40 1,12,000। क्लियर है, तो सारा एक्सपेंस मिला के हुआ 1,12,000। एक्सपेंस क्या होगा, एक्सपेंस माइनस होगा, तो प्रॉफिट कितना आएगा देखना, 3 लाख प्लस 18, 3,18,000। 3,18,000 से माइनस होगा 112, तो बचेगा 318 माइनस 112 बचेगा 2,06,000। 2,06,000 will be the profit. This is called as net profit. Clear है, so the net profit is 2,06,000. क्लियर है, 3 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, 18,000 प्लस हुआ तो 3,18,000, 3,18,000 से माइनस किए 1,12,000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये बचेगा 2,06,000। 2,06,000 क्या होगा, इज द नेट प्रॉफिट। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे पीएल अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या चीज उसके अंदर आता है। आज के क्लास में उसका फॉर्मेट देखे और फिर क्वेश्चंस देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ इलस्ट्रेशंस देखे, जहां पे हम पीएल अकाउंट बनाना सीखे एक नॉर्मल फॉर्मेट में, और लास्ट क्वेश्चन एक देखे जहां पर हम वर्टिकल फॉर्मेट में पीएल अकाउंट बनाए। क्लियर है, तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। बैलेंस शीट शुरू करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पीएल अकाउंट हो गया। अब पीएल अकाउंट के बाद जो नेक्स्ट बनेगा डेट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनता है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना, यूनिट 2 3 4 पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यूनिट 1 जो है वो यूट्यूब पे रहेगा। क्लियर है, थैंक यू एंड बाय बाय।